Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 12, Social Science, the world of growing knowledge. And today we have topics to discuss: the story of writing, the story of number, the art of printing from the page number 82 to 83. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 12 सामाजिक विज्ञान। और आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो है नॉलेज ने ग्रो किया, किस तरीके से अभी तक जो ह्यूमन थे वो इशारों की भाषा से बात कर रहे थे, उनका कोई अपनी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही अर्ली ह्यूमन ने लिखना सीखा तो उसने किस तरीके से अलग अलग वर्ड को जो है वो इन्वेंट किया। लुक एट द पेज नंबर 82, द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। मैन इज सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस. He has discovered many ways and means to live better. His knowledge started growing very fast with each step of observation and experience. This knowledge has also given him the power to discover the new thing. Uh, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सुपीरियर है वो मैन है, क्योंकि उसके पास एक अपनी इंटेलिजेंस है. ओनली ह्यूमन नोज हाउ टू यूज अ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ देयर इंटेलिजेंस. पूरे मतलब अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो अलग अलग एक शक्तिशाली, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लॉयन भी है ना, एलिफेंट भी है ना, फिर टाइगर भी है, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन उनके अंदर जो ना इंटेलिजेंस ही नहीं है ना. द ह्यूमन कैन कंट्रोल लॉयन, टाइगर एंड एलिफेंट, कर सकता है ह्यूमन, बट दे कैन नॉट कंट्रोल द ह्यूमन. वो ह्यूमन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज द ह्यूमन के पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड ह्यूमन नोज हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर थिंग, है ना, किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है. तो जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती गई, जैसे जैसे उसने ऑब्जर्वेशन किया, जैसे जैसे उसने एक्सपीरियंस किया, वैसे वैसे क्या हो गया, उसकी नॉलेज बढ़ती चली गई. द डिस्कवरी ऑफ द राइटिंग, काउंटिंग नंबर एंड द lately printing and contribute the greatly to the human progress. In the history of civilizations, the knowledge increased so much that it became difficult for man to the memorize. The various stage in the development of counting and the communications make an interesting story. अब जो राइटिंग थी, है ना, काउंटिंग नंबर थे, इनको जो प्रिंटिंग प्रेस है, तो इससे क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन ने प्रोग्रेस किया. अभी तक क्या था कि जो अर्ली ह्यूमन थे उनकी नॉलेज कैसे इंक्रीज हुई, मतलब उनको चीज़ें याद रखने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था. लेकिन जैसे अर्ली ह्यूमन ने ड्राइंग करना सीख ली, तो वहां से उसका क्या हो गया, अर्ली ह्यूमन का रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया. ठीक है. The story of writing. The writing is a system of human communications by means of visual symbol or sign. The earlier writing tried by the different people were mainly in the pictorial form because the art of the painting came much before the art of writing. Such type of writing can be seen in Egypt and Mesopotamia. In Egypt, there are ancient tombs of the kings that still contain such pictorial form of writing. देखिए, अब हम बात करते हैं साइन लैंग्वेज की, मतलब पिक्टोरियल राइटिंग. अब ये होता क्या है, देखिए पहले जो राइटिंग का यूजेस था वो कुछ इस तरीके से था. एक साइन लैंग्वेज थी, रिटन लैंग्वेज नहीं थी, एक साइन लैंग्वेज थी ये. द अर्लिएस्ट राइटिंग ट्राई बाय द डिफरेंट पीपल बाय द मेनली पिक्टोरियल फॉर्म बिकॉज द आर्ट ऑफ पेंटिंग केम मच बिफोर द आर्ट ऑफ राइटिंग. अभी क्या था, यहाँ पर जो एक राइटिंग का जो मेथड था वो आर्ट में था, क्योंकि अभी तक जो अर्ली ह्यूमन था वो साइन लैंग्वेज समझता था. पहले क्या था, अर्ली ह्यूमन को लिखना नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइंग करना सीख ली तो उसने क्या कर दिया, द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड एक्सप्रेस देयर थॉट. उसने अपने थॉट और फीलिंग्स को क्या किया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग. अब उसने क्या किया, उसने केव पे, है ना, बड़ी बड़ी दीवारों पे पेंटिंग करना शुरू कर दी. जो भी वो देखता था वो उसने पेंटिंग करना शुरू कर दी. लेकिन अब उसने अपनी एक लैंग्वेज बनाई जिसको बोला गया साइन लैंग्वेज, और जो पिक्टोरियल फॉर्म में थी. मतलब अब ये देखें ये किस तरीके से ये लैंग्वेज है, ये सब एक लैंग्वेज है. ये जितना भी इसके ऊपर एक प्रिंट हो रहा है ये सब एक लैंग्वेज है. दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन बी सीन इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. इन इजिप्ट दे आर द एंशिएंट टॉम. अब जो आप इजिप्ट जाओगे, इजिप्ट में आप देखोगे तो इस टाइप की लैंग्वेज को आपको देखने को मिलेगा. लेकिन इजिप्शियन जो एक सिविलाइजेशन है वो भी वर्ल्ड की सबसे मतलब एक तरीके से एंशिएंट सिविलाइजेशन है. तो उस टाइम पे यानी कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. The Mesopotamia were the first to evaluate the proper way of writing. They wrote with a sharp stylus made of the reed on the smooth surface, the clay tablets. The tablets were then baked until they became hard. Each tablet was like a page of the book.
अब जो मेसोपोटामियन थे उन्होंने सबसे पहले जो है राइटिंग को मतलब जो इन्वेंट किया, उन्होंने क्या किया, वो एक मतलब एक पत्थर की उन्होंने उस पर लिखना शुरू कर दिया, एक सरफेस पे उन्होंने लिखना शुरू किया। वो जब तक उसको गर्म करते थे, जब तक वो गर्म उसकी सरफेस नहीं हो जाया करती थी। In India, the oldest script was used during the Indus Valley civilization. It was found in the seals of those days. In India, the ancient Brahmi script must have evolved from the earlier form of writing. देखिए, इंडिया में क्या है, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो है वो हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना। और ये बहुत सारे सील्स मतलब जो पत्थर के टुकड़े मिले वहां देखने को ये मिली, ठीक है। इन इंडिया, अब जो हमारे इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वो किस नाम से जानी जाती है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। मतलब ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होती है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिखने का एक तरीका, है ना। जैसे इंडिया ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, मतलब इसकी भाषा का किस तरीके से यूज, किन शब्दों का यूज किया रहा है। तो देखिए मतलब क्या है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है ये किस नाम से जानी जाती है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है ना। तो इंडिया की जो हिंदी रिटन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आती है। ये है कुछ इस तरीके से ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द स्टोरी ऑफ नंबर, द नंबर इज एन आइडिया दैट इज यूज फॉर रेफरिंग टू एन अमाउंट ऑफ थिंग. The primitive people had the several way of the recording the few number they needed. A shepherd could have collected pebbles to represent their number of sheep. Each pebble mean one sheep. देखिए, अब पहले के लोग जो हैं वो किस तरीके से काउंट, नंबर मतलब जो नंबर थे 1 2 3 थे, वो किस तरीके से काउंट करते थे, उनका काउंट करने का तरीका जैसे 1 2 3। मान लीजिए कोई एक गाय मतलब भेड़ को चराने वाला है ना। जब वो बकरियां चराने जाएगा या वो भेड़ चराने जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक पत्थर उठाएगा, छोटे छोटे पत्थर उठाएगा। अब मान लीजिए उसने ये 6 पत्थर उठाए, तो उसका मतलब उसके पास कितनी भेड़ हैं, उसके पास 6 भेड़ हैं। तो इस तरीके से अभी तक उसको ये नहीं पता था कि 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 होते हैं। बस उसको इतना पता था कि मैंने ये एक इस तरीके से मैंने ये इतने टुकड़े उठाए तो मेरी इतनी भेड़ है, ठीक है। अब इन्होंने इसको नाम देना कैसे शुरू किया। द सुमेरियन यूज स्पेशल शेप but they can note it in 60s. The Roman uses 7 letters of their alphabet to construct a number. These letters were मतलब इसमें जो एक नंबर दे रखे थे इसमें जैसे कि IVXLCDM। अभी जो रोमन नंबर में थे वो सिर्फ 7 नंबर शुरू में जो है वो यूज किए गए, जो थे IVXLCDM. The Hindu used a numeration system superior other. It was based on 0 and 10. The Hindu and symbol for each number 1 to 9. They also invented the symbol of शून्य। अब जो इंडिया है, इंडिया में जो मतलब आर्यभट्ट है उन्होंने क्या एक जीरो की खोज की। मतलब यहाँ पर पहले क्या नंबर थे, पहले 1 से लेकर 9 तक थे, लेकिन जब जीरो का इन्वेंट हुआ तो नंबर वैल्यू बढ़ गई। जैसे अब 1 है तो 1 के बराबर में जीरो ला के हम 1 की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में जो एक इन्वेंट हुआ वो शून्य का इन्वेंट हुआ, विच वी कॉल जीरो। फ्रॉम इंडिया दीज नंबर ट्रेवल टू अरब वर्ल्ड, और यहां से ये नंबर कहाँ चला गया, अरब की तरफ चला गया, जहां इस नंबर को बोला गया हिंसा। मतलब अरब में जो जीरो नंबर है उसको क्या बोला जाता है, हिंसा। देन दीज नंबर थ्रू द अरब ट्रेवल टू यूरोप एंड देन टू होल वर्ल्ड। अब अरब से नंबर कहाँ चला गया, पूरे यूरोप में, और फिर ये पूरे यूरोप से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमिनेशन इज बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है इंडियन सिस्टम पे। तो जब ये जीरो अरब कंट्री गया तो वहां इसको किस नाम से बुलाया गया, वहां इसको बुलाया गया हिंसा के नाम से, हिंदसा, ठीक है। लेकिन फिर यहां से ये यूरोपियन कंट्री चला गया। द फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ एनी काइंड was done by the Chinese. At that time, book was scarce and hard to make. So few people could read or had books. So few people could read or had book from which to learn. अब जब आप प्रिंटिंग की जब बात करते हैं तो पहले बुक जो बहुत कम थी, बहुत ही कम लोग जो हैं वो बुक पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि बुक की कमी थी, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। एक इंसान अगर किसी बुक को लिखेगा तो उसको बहुत टाइम चाहिए, फिर वो बुक लिखी जाएगी, फिर वो रीडर को प्रोवाइड की जाएगी, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। रीडिंग इज अ मोस्ट ऑफ गेटिंग नॉलेज इन अ मतलब अगर प्रीवियस टाइम में देखते हैं तो गेटिंग नॉलेज इज अ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। जो बहुत पैसे वाले हुआ करते उन्हीं के पास नॉलेज हुआ करती थी, है ना। बाकी नॉलेज जो है वो कॉमन नहीं थी। बट द फर्स्ट प्रिंटर यूज ब्लॉक ऑफ वुड with picture. The blocks were linked and printed the crude piece of clay. Later word also added the picture. अब क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की छापना जो है वो शुरुआत हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का जब आई तो क्या हुआ, इट टुक नियरली
thousand years before any real change was applied in a method used for reproducing the written words. Johannes Gutenberg, a German printer, put the idea of using movable metal type. He printed his first book, the famous Gutenberg Bible, by this method. जोहानिस गुटेनबर्ग अब जोहानिस गुटेनबर्ग जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को छापा, अब इस प्रिंटिंग प्रेस से छपने के बाद क्या हो गया, जहां बुक 10 दिन या 1 महीना या 6 महीने में बनती थी, अब बुक बहुत जल्दी बनकर हर किसी के हाथों में आ गई. तो जोहानिस गुटेनबर्ग ने क्या इन्वेंट किया, प्रिंटिंग प्रेस. द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय जोहानिस गुटेनबर्ग, और इनके द्वारा छापी गई क्या थी, सबसे पहले बाइबल. इन्होंने सबसे पहले इसमें बाइबल छापी. Printing soon became the first means of communication, put more knowledge in hands of more people faster and more cheaply than एवर बिफोर. अब पहले क्या होता था, लोगों के हाथ में किताबें बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के छपने से क्या हो गया, किताबें हर किसी के हाथ में आ गई. तो आज हम लोग जो देखते हैं, हमारे पास जो बुक्स होती है वो क्या है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, है ना. पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो किताबें नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आसानी से लोगों के हाथ में आने लगी तो क्या हो गया, नॉलेज बहुत कॉमन हो गई. आज हर किसी के हाथ में नॉलेज है. सिंस 1930 more advances have been made in the field of printing than in all the years since Gutenberg. गुटेनबर्ग ने जब से प्रिंटिंग प्रेस को मतलब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया, वहां से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और वहां से जो है प्रिंटिंग प्रेस से नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.